घर और किचन के काम चाहे छोटे हो चाहे बड़े, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़े से टिप्स लगाकर इन कामों को किया जाए तो काम करना काफी आसान हो जाता है। काम करने में मन भी लगता है और हमारा समय पैसा दोनों बचता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कई लोग अपनाए हैं और अपने ढेर सारे समय और पैसे भी बचाए हैं, अपने काम को काफी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लाइटर को यूज करते करते ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे लाइटर साफ करने का कई सारा टिप आपके साथ शेयर की हूँ। आज फिर से एक नई टिप शेयर कर रही हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन किसी किसी का लाइटर हम देखते हैं काफ़ी गंदा हो जाता है। तो गंदे से गंदे लाइटर को आप इस टिप से बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। ना ही इसको भिगाने की ज़रूरत है, ना ही धुलने की। तो इसके लिए पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और फिर लाइटर को हल्का सा गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, फ्लेम लो करके बस इस तरह से सब तरफ घुमाते हुए इसको हम हल्का हल्का गर्म कर लेंगे। सब तरफ घुमाते रहेंगे। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो बस जब लाइटर इस तरह से हल्का गर्म हो जाए तब लेंगे तार वाला स्क्रबर। और स्क्रबर भी ध्यान रखिएगा कि गीला नहीं लेना है, सूखा स्क्रबर लीजिएगा। और हल्के हाथ से इसको हम इस तरह से रब करते हुए जितनी भी गंदगी लगी है सबको साफ कर लेंगे। तो ये देखिए, बस कुछ सेकंड में ही हमारा लाइटर एकदम बढ़िया से साफ हो चुका है। जितनी भी गंदगी थी सब निकल चुकी है। ये देखिए, इस तरह से आप अपने गंदे से गंदे लाइटर को बिना धुले, बिना साबुन सर्फ के बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। कभी कभी हमारे घर में चाकू कहीं रख दीजिए नहीं मिलता है या पिलर भी नहीं मिलता है, फिर हमें मूली या गाजर छिलना है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। या कहीं बाहर है, चाकू नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो नेल कटर हम सभी के घरों में होता ही है। तो ये देखिए नेल कटर है, तो इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से गाजर, मूली या फिर इस टाइप की जितनी भी चीज़ें छिलने वाली हैं, जैसे कि लौकी भी हो गई, बहुत आसानी से छिल सकती हैं। तो इस तरह से पूरे नेल कटर को पहले आप खोल लीजिए, तो ये चाकू के जैसा दिखने लगेगा। और जो इसका रेती लगा होता है ना, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। ऐसे खोलकर बाहर निकाल लीजिए। और अब आप इससे गाजर छिलिए। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये गाजर छिल गया है। इसी तरह से आप मूली भी छिल सकती हैं। ये देखिए, मूली भी बहुत आसानी से छिल गया है। तो इस तरह से आपके घर में चाकू या पिलर नहीं मिल रहा है या कहीं बाहर है जहाँ पर नेल कटर है लेकिन चाकू नहीं है, तो नेल कटर का यूज आप गाजर या मूली छिलने के लिए कर सकती हैं। साथ ही साथ लौकी या फिर तरोई, नेनुआ, इस टाइप की चीज़ें भी छिल सकती हैं। अधिकतर छोटे बच्चों को अगर दवाई में टैबलेट दिया जाता है तो उनको घोल कर पिलाया जाता है। और इसको घोलने के लिए हमें पहले पाउडर बनाना पड़ता है। तो इसका पाउडर बनाने के लिए ज़्यादातर हम कागज़ का यूज करते हैं। कागज़ पर इसको रख के किसी चीज़ से प्रेस करके पाउडर बना लेते हैं। इसमें कभी कभी दिक्कत ये आती है कि कागज़ फट जाता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका लाई हूँ जिससे आपको कागज़ में पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक टेबलेट ली हूँ और इसको चम्मच में रख ली हूँ। अब हमें एक चम्मच और चाहिए और इधर से ऐसे रखेंगे ये चम्मच और यहाँ से इसको हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसका पाउडर बन गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए। बच्चों को पिलाना है तो बच्चों को पिला दीजिए, या बड़ों को पिलाना है तो बड़ों को, जिसकी भी ज़रूरत हो उसको पिला दीजिए। तो इस तरह से आप भी किसी भी टेबलेट वाली दवा का पाउडर बहुत आसानी से बना सकती हैं, बस 2 स्पून की मदद से। तो है ना बिल्कुल नई और बहुत ही यूजफुल टिप, इसको आप भी ज़रूर अपनाएं। तो जब तक कच्ची हल्दी का सीजन हो तब तक कच्ची हल्दी का सेवन हर रेसिपी में करना चाहिए। आप हल्दी पाउडर मार्केट से लाते हैं या घर में ही बनाते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसको रोक दीजिए, और जब तक हल्दी का सीजन है तब तक कच्ची हल्दी का सेवन जरूर कीजिए। तो इस तरह से कच्ची हल्दी आप लेकर आइए और जिस भी रेसिपी में डालना है तुरंत इसको छीलिए और ग्रेट करके डाल दीजिए। तो आपको बार बार पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों में बार बार हल्दी का दाग ना लगे और एक ही साथ आप इसको तैयार करके रख लें जिससे आपका काम भी आसान हो जाए, तब आपको जितना भी हल्दी लेना हो उसको पहले छील लीजिए। इस तरह से जैसे अदरक छीलते हैं तो वैसे छील लीजिए, चाहे तो चाकू से या फिर चम्मच से। तो इस तरह से पहले कच्ची हल्दी को छील लीजिए और फिर धुल लीजिए। अब आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी जार में डालिए और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब मिक्सी जार में डालकर पेस्ट नहीं तैयार करना चाहते हैं तो फिर महीन वाला ग्रेटर लीजिए और इससे इसको ग्रेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 पीस आपको ग्रेट करके और स्टोर करके दिखाऊंगी करीब 1 महीने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं एक साथ स्टोर करके रखूंगी, क्योंकि मैं पर डे जैसे ही मुझे हल्दी की ज़रूरत होती है तो मैं इसको छील कर धुल कर और महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ और जिस रेसिपी में डालना है उसमें डाल देती हूँ। तो इसको ग्रेट करने के लिए ध्यान रखिए कि महीन वाला ग्रेटर ही लीजिए, जिससे आप इस हल्दी को जिस भी रेसिपी में डालिए अच्छी तरह से ये गल जाए। अगर मोटे साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगी तो फिर उसका लच्छा दिखता रहेगा, महीन वाले से ग्रेट करेंगी तो पूरा गल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं इसको ग्रेट कर ली हूँ। अब लेंगे आइस क्यूब ट्रे। आप इसके बजाय कोई भी कंटेनर ले सकती हैं, या तो मिठाई का, नमकीन का जो डिब्बा आता है प्लास्टिक का ना, उसको भी ले सकती हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी इस तरह से रख देंगे। बहुत ज़्यादा भरकर ना रखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, तोड़ कर यूज करना पड़ेगा। और जब थोड़ी थोड़ी हल्दी इस तरह से इसमें रखेंगी तो आसानी होगी। जिस रेसिपी में जितना हल्दी डालना है, 1 क्यूब या 2 क्यूब, उसी के हिसाब से लेकर रेसिपी में आप डाल दीजिए। हल्के हाथ से ऐसे बराबर करके रखेंगे जिससे क्यूब देखने में अच्छा लगे। अब इसको रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। जब अच्छे से सेट हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। तो इसको मैं रात भर के लिए डीप फ्रीजर में रखती थी और देखिए अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब जहाँ पर भी आपको हल्दी पाउडर का यूज करना है तो 1 क्यूब 2 क्यूब आप अपने हिसाब से निकाल कर उस रेसिपी में ऐड कर लीजिए। तो आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि कच्ची हल्दी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो जब तक हल्दी का सीजन है तब तक आप कच्ची हल्दी जरूर खाइए। इस तरह से आप चाहे तो सारा क्यूब निकाल लीजिए, किसी जिप लॉक बैग में पैक करके फ्रीजर में रख लीजिए और चाहे तो ट्रे में ही ऐसे रहने दीजिए। तो है ना कमाल की टिप। इस यूजफुल टिप को आप भी अपने किचन में जरूर अपनाएं। ये सूखी हुई मिर्ची की डंडी है, तो अभी मैं मिर्ची तोड़ी हूँ तो उसकी डंडी को संभाल कर रख ली हूँ। जब भी आप सूखी हुई मिर्ची तोड़िए या फिर हरी मिर्ची तोड़िए तो उसकी डंडी को संभाल कर रख लीजिए। और फिर क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 गिलास पानी। नॉर्मल पानी हम इसमें डालेंगे और इसको आप रख देंगे। अगर आपके पास समय है तो पूरी रात इसको ऐसे ही रहने दीजिए, समय नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए ही रख रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना है तो उसमें समय लग जाता है, इसलिए 3 से 4 घंटे के लिए ही रख रही हूँ। 3 से 4 घंटे बाद क्या करेंगे, हम पानी को छान लेंगे और इसकी डंडी को अलग कर देंगे, डंडी को फेंक देंगे। अब इस पानी का यूज हम कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। आपके घर में या फिर किचन में जो भी प्लांट्स हो उसमें आप इसको डाल दीजिए। चाहे तो तुलसी जी भी हैं तो तुलसी जी में भी इसको डाल दीजिए। आपका प्लांट इतना बढ़िया ग्रो करेगा और अगर उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, पर हम इसको घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और घर का बना हुआ है तो एकदम शुद्ध रहेगा। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है, ये कम तीखी होती है। तो पहले इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या फिर कट करके इसका सारा बीज निकाल लीजिए। इस तरह से तोड़ तोड़ कर इसका बीज हम निकाल लेंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती है। तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में देखिए मैं तोड़ ली हूँ और इसके बीज को हटा दी हूँ। तो सिर्फ यहाँ पर ये मिर्ची ही लेना है और बस हमें यही ध्यान रखना है कि मिर्ची अच्छे से सूखी हो। अब इसको छोटे वाले मिक्सी जार में डाल देंगे, पूरा ऊपर तक अच्छे से इसको भर देंगे इस तरह से प्रेस करके, क्योंकि जब इसको पीसेंगे ना तो ये कम हो जाएगी। और रोक रोक कर इसे हमें महीन पीस लेना है। पीसते समय ध्यान रखना है कि मिक्सी का ढक्कन बार बार खोलकर देखना नहीं है, नहीं तो फिर मिर्ची लगने लगती है। अब मिक्सी रोक रोक कर इसको महीन पीस लेंगे। तो इस तरह से इसको मैं महीन पीस ली हूँ। अभी ढक्कन को नहीं खोलेंगे,
करीब 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसका ढक्कन खोलेंगे। जब भी आप मिर्ची पीसिए तो इस टिप को जरूर अपनाइए कि मिर्ची पीसने के बाद तुरंत ही मिक्सी के जार को नहीं खोल देना है। करीब 5 से 6 मिनट के लिए रख दीजिए। जब सारी मिर्ची अच्छे से बैठ जाए फिर इसके ढक्कन को खोलिएगा। तुरंत अगर हम ढक्कन खोल देंगे तो मिर्ची उड़ने लगती है। और सिर्फ मिर्ची ही नहीं, चीनी भी जब भी आप पीसिए तो तुरंत मिक्सी का ढक्कन ना खोलिए, क्योंकि चीनी भी उड़ने लगती है। अगर मिर्ची अच्छे से सूखी रहेगी तो समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से इसका फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर घर पे बनकर तैयार हो गई है। और इसका कलर देखिए एकदम रेड है। थोड़ी सी ही हम इसको सब्जी में डाल देंगे तो सब्जी का कलर बहुत बढ़िया से आ जाएगा। तो ये देखिए घर में कितनी अच्छी हम कश्मीरी लाल मिर्च पीसकर तैयार कर लिए हैं। और इसको बनाना भी कितना आसान है, मार्केट वाले से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि मिर्ची का बीज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकाल दीजिए। अगर मिर्ची के बीज सहित आप इसको पीसेंगी तो एक तो मिर्ची का बीज नुकसान भी करता है, दूसरे कलर में भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे आप भी बहुत आसान तरीके से घर में ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तैयार कर सकती हैं। हम सभी सफ़र पर तो जाते ही रहते हैं और सफ़र पे जाते समय इस तरह का चाकू ज़्यादातर लेडीज़ अपने पर्स में रखती ही होंगी। मैं भी इस तरह का फोल्डिंग वाला चाकू अपने पर्स में रखे रहती हूँ, क्योंकि अचानक से कभी होता है ना कि कुछ फ्रूट काटना है, कोई फ्रूट हम ले लिए या फिर घर से ही लेकर गए हैं तो उसको काटना पड़ जाता है। तो इस तरह का फोल्डिंग वाला चाकू अपने पर्स में रहता है तो अच्छा रहता है, जब भी मन किया तो इसका यूज कर लिए। और फोल्डिंग होने की वजह से इसको हम पर्स में, बैग में कहीं भी रख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ना ही पर्स कटने का डर होता है, ना ही इसके हाथ में लगने का डर होता है। अब अगर आपके पास फोल्डिंग चाकू नहीं है, आपको कहीं सफर पर जाना है, चाकू रखना है, जिससे कि रास्ते में आपको चाकू का जरूरत पड़ जाए फ्रूट वगैरह कट करने के लिए, या जहाँ भी जा रहे हैं होटल वगैरह में तो वहाँ भी कुछ कट करना पड़ सकता है, तो इस तरह का चाकू रख कर ले जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि बैग में या पर्स में कहीं भी रखते हैं तो वो फटने का डर होता है, चाकू लग जाता है, फटने का डर होता है। दूसरा, चाकू को निकालते और रखते समय हमारे हाथों में भी लग सकता है, जिसकी वजह से हाथ भी कट सकता है। तो अगर आप इस तरह का चाकू लेकर जा रही हैं तो फिर क्या कीजिए, लीजिए सेलो टेप, और सेलो टेप को इस तरह से थोड़ा सा लंबे में लीजिए और चाकू के इस कोने से ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए जितनी दूर चाकू का धार है ना, उतनी दूर आप इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए। इस तरह से सेलो टेप से बंद कर दीजिए। फिर ये चाकू आपका शार्प नहीं रहेगा, ये देखिए काफ़ी रफ हो जाएगा। तो इसको आप बैग वैग में भी रखेंगी तो ज़्यादा लगने का डर नहीं रहेगा, और हाथ होत में भी अगर कहीं लग गया भूले भटके तो फिर हाथ के कटने का भी डर नहीं होता है। ये देखिए बस अच्छे से इस पर सेलो टेप चिपका दीजिए। अगर ज़्यादा धार वाला चाकू है तो आप चाहे तो 2 बार चिपका दीजिए। तो इस तरह से आप इसको भी सफ़र में या कहीं भी ले जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए संतरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पर डे थोड़ा थोड़ा संतरे का जूस देना पड़ता है। तो थोड़ा सा संतरे का जूस निकालना होता है, जिसकी वजह से हमें जूसर में निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, और फिर जूसर को धुलना भी पड़ता है, रखना पड़ता है सुखाकर, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको 1 या फिर 2 संतरे का जूस निकालना है तो बहुत आसानी से बिना जूसर के ही आप निकाल सकती हैं, बस एक ग्लास और छन्नी की मदद से। तो पहले आप संतरे को इस तरह से 2 भाग में कट कर लीजिए। अब एक बाउल लीजिए और उसमें एक गिलास रख दीजिए। बाउल इतना बड़ा लीजिए जिसमें गिलास आसानी से उल्टा करके आ जाए। स्टील की छन्नी हम सभी के घरों में होती ही है, तो इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। अब संतरे का एक पीस लीजिए और हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको सब तरफ घुमाइए। तो इस तरह से जब बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाते हुए आप प्रेस करेंगे तो फिर सारा जूस इसका निकल जाएगा। ये देखिए बस कुछ सेकंड ही लगता है और संतरे का जूस निकल जाता है। एक पीस का देखिए निकल चुका है। अब मैं दूसरे भाग का भी इसी तरह से जूस निकाल लूंगी। तो इस तरह से अगर आपको थोड़े से संतरे के जूस की ज़रूरत है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, या फिर किसी को भी पिलाने के लिए, या फिर किसी रेसिपी में डालने के लिए, तो बिना जूसर के ही आप इस तरह से संतरे का जूस बहुत आसानी से निकाल सकती हैं।
नेक्स्ट टिप के लिए हम इस तरह का रैपर लेंगे, चाहे तो बिस्किट का ले लीजिए, नमकीन का ले लीजिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, किसी भी तरह के मसाले हो गए, तो वो सब पैकेट में ही आते हैं इस तरह के पैकेट में। तो ये रैपर काफ़ी मजबूत होता है, इसका यूज भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो ये बिस्किट का रैपर है, आप इसके बजाय कोई भी रैपर ले सकती हैं। जब आप इस टिप को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा रैपर लेना है। इसको हम पहले कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको बराबर में कर ली हूँ, स्क्वायर में कर ली हूँ। अब इस तरह का डिब्बा हम सभी के घरों में होता है जिसमें कुछ ना कुछ सामान आता है, और फिर जब वो सामान खाली हो जाता है तो उसको धुलकर अच्छे से सुखाकर हम उसमें दूसरा सामान रख लेते हैं। कभी कभी कुछ कुछ सामान एयरटाइट डिब्बे में भी आता है और कभी कभी ऐसे नॉर्मल डिब्बा होता है वो। तो जैसे ये वाला देखिए एकदम नॉर्मल डिब्बा है, तो इसमें कुछ भी अगर रख देंगे तो ज़्यादा दिन अगर रखा रहेगा तो बरसात के दिनों में वो सामान सिल जाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई डिब्बा है तो इसको सिलने से बचाने के लिए आप इस रैपर का यूज कर सकती हैं। तो आप डिब्बे के हिसाब से रैपर को कट कर लीजिएगा। मैं भी अपने डिब्बे के हिसाब से कट की हूँ, चाहे तो स्क्वायर में कट कर लीजिए या तो फिर गोल, और फिर रैपर को डिब्बे पर ऐसे लगा दीजिए। ऊपर से इसका ढक्कन अच्छे से टाइट कर दीजिए। फिर आपका ये हो जाएगा एयर टाइट कंटेनर। इसमें आप किसी भी तरह का सामान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ना तो इसमें नमी जाएगी और ना ही कोई लिक्विड सामान रखेंगे तो वो बाहर गिरेगा। तो ये बहुत कमाल की टिप है, इसको आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। और मेरे हाथ में हल्दी लगा है क्योंकि मैं हल्दी का टिप पहले ही कर चुकी हूँ, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हाथ गंदा है, हाथ बिल्कुल साफ है। बस कच्ची हल्दी का टिप मैं आपको दिखाई हूँ ना, तो वो टिप मैं पहले कर चुकी थी और इस टिप को बाद में कर रही हूँ, जिसकी वजह से हाथ में हल्दी का दाग लगा हुआ है। तो आप इसको गंदा बिल्कुल ना समझिएगा। खैर कोई बात नहीं, हल्दी का ही तो दाग है। हल्दी वैसे भी हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है। तो है ना ये कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप है हमारी मटर स्टोर करने को लेकर। मटर स्टोर करने का आप कई सारा तरीका जानते होंगे, कई सारा तरीका देखे होंगे, लेकिन आज मैं सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना ही मटर को उबालने की जरूरत है, ना ही कोई तामझाम, बस आप इस मटर को रखिए और स्टोर कर लीजिए। तो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि मटर को छीलने के बाद इसमें से जो छोटे दाने के मटर हैं उसको निकाल दीजिए। कोई कटा पिटा मटर है, कहीं पे कीड़ा वगैरह है तो वो सब हटा दीजिए। एकदम फ्रेश मटर लीजिए, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 किलो के मटर को स्टोर करूंगी, मतलब कि 2 किलो मटर से जितना दाना निकलता है ना, वही उतना ही दाना स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए बस हमें चाहिए पानी का बॉटल। पानी का बॉटल नहीं है तो कुछ भी, कोई डिब्बा प्लास्टिक का है या फिर कोई भी कंटेनर है उसको ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल भी ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का बॉटल ले रही हूँ क्योंकि पानी का बॉटल हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम मटर को इस बॉटल में डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये टिप इतनी ज़्यादा यूजफुल है कि इसको अपनाने के बाद आप दूसरे किसी भी टिप को नहीं अपनाएंगे। इस तरह से आप मटर को स्टोर करके रखेंगे तो 1 साल क्या कई सालों तक स्टोर करके रख सकती हैं। आपका मटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस बॉटल में इसको भरते समय ध्यान रखिए कि पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा गैप रखना है। और ये गैप क्यों रखना है अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो एक तो ये बॉटल तैयार हो गया है और दूसरा ये बॉटल है, इसमें आधा बॉटल है। तो बॉटल में इस तरह से मटर भर ली हूँ। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे, यानी कि इस पर हल्का हल्का आइस आने तक इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। डीप फ्रीजर में रखने के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें लाइट हमेशा रहे, मतलब कि फ्रीजर हमेशा ठंडा रहे। ऐसा नहीं कि 2 दिनों के लिए लाइट चली गई, आपका फ्रीजर गर्म हो गया, तो ऐसे में मटर सही नहीं रहेगा। आपका फ्रीजर हमेशा ठंडा रहे या फिर उसमें बर्फ बना रहे, तभी आपका मटर स्टोर रहेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। बाकी आप इसको पानी वाले हाथ से निकालिए, सूखे हाथ से निकालिए, किसी भी तरह से मटर को निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अभी डीप फ्रीजर में स्टोर कर दे रही हूँ, फिर आपको 2 से 3 घंटे बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए करीब 2 से 3 घंटे बाद मैं इसको निकाली हूँ और आपको दिख रहा होगा कि इस पर हल्का हल्का आइस आ गया है। अब 2 से 3 बार इस तरह से बॉटल को हम शेक कर देंगे जिससे सारे मटर के दाने अलग अलग हो जाएं, एक में चिपके नहीं। तो बॉटल में हम थोड़ी जगह छोड़े थे इसीलिए, जिससे कि मटर अच्छे से शेक हो जाए। अगर पूरा ऊपर तक भर देते तो इसको शेक करने में दिक्कत होती। तो इस तरह से शेक करने के बाद फिर से हम इसको डीप फ्रीजर में रखेंगे।
तो इससे क्या होगा, मटर के सारे दाने अलग अलग रहेंगे, तो जब भी हमें मटर की जरूरत होगी तो बॉटल से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और इसको बिना शेक किए ऐसे ही रख देंगे फ्रीजर में, तो सारे मटर के दाने एक में चिपक जाएंगे, मतलब कि जो आइस इसमें बनेगी ना उससे सारे मटर के दाने चिपक जाएंगे। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब ये नॉर्मल होगा तब आप इसमें से मटर निकाल सकती हैं। लेकिन इस तरह से 2 से 3 घंटे के लिए पहले फ्रीजर में रखेंगे, फिर शेक करके दानों को अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर से डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख लेंगे। तो ऐसे स्टोर करेंगे तो आपका मटर 1 साल क्या कई सालों तक स्टोर रहेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।